औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हमने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी कब बोलते हैं हम कब बोलते हैं कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने बोला कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तब जब उनकी शेप और उनका साइज सेम हो, आइडेंटिकल हो। ठीक है ना। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक लाइन सेगमेंट है, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं। ये कब कॉन्ग्रुएंट होती है? दो लाइन सेगमेंट्स क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं तो इनकी शेप तो सेम ऑलरेडी है ही, लेकिन ये कब कॉन्ग्रुएंट होती है? जब इनकी लेंथ इक्वल हो। टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर लेंथ्स आर सेम। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है, मेजर एंड स्टेट विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपकी एक्सरसाइज 15A का जो पहला क्वेश्चन है वो लाइन सेगमेंट्स के ही रिलेटेड है। आपको बताना, आपको मेजर करनी है लाइन सेगमेंट्स और उसके बाद बताना है कि कौन कौन सी, विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन कौन सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट ए है यहाँ पर, ए पार्ट, इसको हम मेजर करेंगे। मेजर करना आप पहले ही सीख चुके हैं लोअर क्लासेस में। देखिए, ये स्केल है, स्केल का ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0। ठीक है, ये बड़ी वाली लाइन। तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है, इसका ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका दूसरा एंड पॉइंट है। तो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ना, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। तो ये 0 स्केल पे ये जो निशान है, ये कोइंसाइड करेंगे हम इस पॉइंट के साथ, और फिर देखेंगे ये पॉइंट कहाँ पे फॉल करता है स्केल पर। तो हम इसको मेजर करेंगे ऐसे, ये हम मेजर कर रहे हैं। तो करीब करीब ये जो लाइन सेगमेंट है 2 सेंटीमीटर्स आप देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करीब 2 सेंटीमीटर्स इसकी मेजरमेंट है। और फिर हम देखेंगे लाइन सेगमेंट बी, ये भी देख लीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर्स हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए, ये इसका नाम ए है, लाइन सेगमेंट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट बी, है ना। ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो है ना, ये दिस साइन एंड देन इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर जो ये स्लीपिंग एस है ना, उर्दू का या अरबिक का मद्दा जैसा। तो दिस इज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। इसी तरह अगर हम मेजर करेंगे सी, देख लीजिए सी, ये लगभग 3 सेंटीमीटर, करीब करीब 3.1 सेंटीमीटर है ये इसकी, 3.2 करीब करीब। और इसी तरह ये मेजर हम करेंगे, ये लगभग 3.5। इसी तरह अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये लगभग 2.5। और इसी तरह अगर हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर करें, इसको मैं ऐसे मेजर करता हूँ, तो ये करीब 3.1 या मान लीजिए 3 सेंटीमीटर्स है ये। और सी जो है ये भी करीब करीब 3 सेंटीमीटर्स है। ठीक है ना। तो इसका मतलब सी, लाइन सेगमेंट सी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एफ। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन। देखिए, ये एक लाइन सेगमेंट है ए टू डी, ठीक। और इस पे हाफ वे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन लाइन सेगमेंट, ये ऊपर जो ये छोटी सी लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है लाइन सेगमेंट, और नाम इसका नीचे है ए बी। ठीक है ना। तो गिवन ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लाइन सेगमेंट।
यानी ए बी लाइन सेगमेंट, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है ना, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये सी डी लाइन सेगमेंट, यानी सी से लेकर डी तक जो लाइन सेगमेंट है इसके बराबर है ए बी, यानी ए से लेकर बी तक जो लाइन सेगमेंट है वो बराबर है सी से लेकर डी तक जो लाइन सेगमेंट है इसके। स्टेट वेदर ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, आपको बताना है कि ए सी, अगर हम ए टू सी लाइन सेगमेंट लेंगे, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, यहां से लेकर यहां तक। समझ में आई बात? यानी ए बी वहीं से बताता है कि सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स है। इसका मतलब ए बी की लेंथ जो है वो सी डी की लेंथ के बराबर है, यानी ए बी और सी डी इनकी लेंथ सेम है। समझ में आई? क्योंकि लाइन सेगमेंट्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब इनकी लेंथ सेम होती है, ठीक है ना। उसके बाद बताता है कि आपको बताना है कि ए सी, अगर हम ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे सी तक, ये बन जाएगी ए सी, यानी हमें ए बी जो ऑलरेडी दी गई है ना, उसको ऐड करेंगे बी सी, तो ये बन जाएगी ए सी। ठीक, आपको बताना, अच्छा फिर सी डी इसको ऐड किया है बी सी इतना, तो ये बन गई बी डी। ठीक है, बी से लेकर डी तक। अब हमें बताना है कि क्या ए से लेकर सी तक जो लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट, क्या वो बी डी लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंट है, यानी क्या ए सी कॉन्ग्रुएंट है बी डी लाइन सेगमेंट को। देखिए, इसका प्रूफ हम बताएंगे यस, कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है ये सी डी लाइन सेगमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। इसका मतलब ए बी की जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के बराबर है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें ये जो बी सी जो है, देखिए पहले ए बी है फिर सी डी है, ये जो बी सी है इसका जिक्र कहीं पे नहीं था, लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट बताता है कि देखिए ए बी को ऐड हुआ है ना बी सी, यानी बी सी लाइन सेगमेंट जो है ये हमने ऐड किया है ए बी लाइन सेगमेंट के साथ, हमने बी सी को ऐड किया है तो ये बन गया ए सी। इसी तरह सी डी को भी ऐड किया गया है बी सी, ये बन गया बी डी। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब पहले इतनी लाइन सेगमेंट थी ए टू बी और इतनी लाइन सेगमेंट थी सी टू डी, फिर दोनों लाइन सेगमेंट्स में बी सी जो इक्वल लेंथ का दोनों में एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना। जब ए बी इज इक्वल टू बी डी दैट मीन्स ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। आई बात समझ में? देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये दिया गया है ए बी बी सी सी डी, तो गिवन क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी। देखिए ये इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट सी डी, इसका मतलब क्या होता है, ये गिवन है वहीं से, है ना, ये गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ए बी लाइन सेगमेंट ए बी जो है इट इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी डी, है ना, ये लाइन सेगमेंट सी डी के बराबर है। नाउ एड बी सी लाइन सेगमेंट बी सी टू बोथ साइड्स। ए बी इज इक्वल टू सी डी लाइन सेगमेंट, है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी से पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, बी सी जो है ना, बी सी इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, यानी ए बी को भी ऐड करेंगे बी सी और सी डी को भी ऐड करेंगे बी सी। तो हमें क्या निकलेगा, जरा ए बी लाइन सेगमेंट जो है, ए बी लाइन सेगमेंट इसको ऐड करो लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू सी डी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट, सी डी लाइन सेगमेंट इसको ऐड करना है बी सी, यानी सी डी को भी हम बी सी ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए ए बी लाइन सेगमेंट प्लस बी सी लाइन सेगमेंट,
ए बी लाइन सेगमेंट प्लस बी सी लाइन सेगमेंट, तो ये टोटल बन जाएगा ए सी लाइन सेगमेंट। तो ए सी लाइन सेगमेंट बन जाएगा ये दोनों का प्लस, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू फिर सी डी लाइन सेगमेंट जो है, सी डी लाइन सेगमेंट, इसको ऐड करेंगे बी सी, सी डी प्लस बी सी, यानी सी डी को बी सी ऐड करेंगे तो बन जाएगा बी डी लाइन सेगमेंट। बन गया ना। जब ए सी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू बी डी लाइन सेगमेंट, देयरफॉर ए सी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी लाइन सेगमेंट, है ना। जब ए सी लाइन सेगमेंट बी डी लाइन सेगमेंट के बराबर साबित हुआ तो हम बोल सकते हैं ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी। हो गया प्रूफ। हाँ, तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, पहले आप इस फिगर को देख लीजिए। एक लाइन सेगमेंट है फ्रॉम पी टू एस, ठीक है ना। तो इसमें ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पर ये आर पॉइंट है, तो इसका मतलब पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, इसमें क्यू आर और एक लाइन सेगमेंट है, और आर एस और एक लाइन सेगमेंट है। यानी पी एस लाइन सेगमेंट जो है ये बना है छोटी छोटी थ्री लाइन सेगमेंट्स का, यानी पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइन सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट क्यू एस। देखिए लाइन सेगमेंट पी आर यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एस। तो इसका हम ऐसे बताएंगे, यानी लाइन सेगमेंट पी आर जो है ये बराबर है लाइन सेगमेंट क्यू एस के, इस बराबर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पी से लेकर आर तक जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू से लेकर एस तक जो लाइन सेगमेंट है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा इन दो लाइन सेगमेंट्स में कॉमन है ना। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, इन दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में ये वाला हिस्सा यानी क्यू आर कॉमन है ना, कॉमन। अब क्या बोलता है, इज पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर एस। क्या पी क्यू आर एस के कॉन्ग्रुएंट है, यानी अगर यहां से लेकर यहां तक को कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये वाला हिस्सा कॉन्ग्रुएंट है इस वाले हिस्से को, यानी पी क्यू लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस। हम बताएंगे यस। क्यों? क्योंकि पी से लेकर आर तक जो लाइन सेगमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है क्यू से लेके एस तक जो लाइन सेगमेंट है ना। इन दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में ये वाला पोर्शन यानी क्यू आर पोर्शन कॉमन है। अगर हम इस लाइन सेगमेंट से भी ये वाला पोर्शन काटेंगे तो हमें निकलेगा पी क्यू, और इस क्यू एस लाइन सेगमेंट से ये क्यू आर काटेंगे तो हमें निकलेगा आर एस लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये और ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों लाइन सेगमेंट्स, ये बड़ी लाइन सेगमेंट के बराबर है। जब इनमें से इक्वल हिस्से कट जाएंगे, इक्वल हिस्से कट जाएंगे तो बाकी जो पोर्शन है वो भी इक्वल होगा। जब वो इक्वल है लाइन सेगमेंट्स तो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह करेंगे, लाइन सेगमेंट पी आर is congruent to line segment QS। लाइन सेगमेंट QS के कॉन्ग्रुएंट है ये गिवन है वहीं से, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयरफॉर इसका मतलब पी आर यहां से लेकर यहां तक जो लाइन सेगमेंट है, पी आर लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू QS। जब ये लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट्स की मेजर जो लेंथ है वो भी बराबर होगी, तो पी आर बराबर होगा QS को, ठीक है ना। नाउ लेकिन क्यू आर जो इनमें है, देखिए पी से लेकर आर तक तो क्यू आर भी इसमें आ गया, फिर क्यू से लेकर एस तक तो इसमें फिर से क्यू आर आ गया। अगर हम क्यू आर दोनों में से काटेंगे
नाउ सब्ट्रैक्ट लाइन सेगमेंट क्यू आर, लाइन सेगमेंट क्यू आर सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा देखिए पी आर जो लाइन सेगमेंट है, पी आर लाइन सेगमेंट, इससे माइनस करेंगे हम क्यू आर लाइन सेगमेंट, क्यू आर लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो वो किसके बराबर निकलेगा, क्यू एस लाइन सेगमेंट। इससे भी माइनस करना है क्यू आर, माइनस करेंगे इसमें से क्यू आर लाइन सेगमेंट। देखिए यानी पी आर लाइन सेगमेंट जो है लिखा पी आर, इसमें माइनस करेंगे क्यू आर, फिर इज इक्वल टू क्यू एस, माइनस करेंगे इसमें से क्यू आर। अब देख लीजिए फिगर की तरफ, पी आर यानी यहां से लेकर यहां तक है ये, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक है ये लाइन सेगमेंट, और ये जो क्यू एस है ये है यहां से लेकर यहां तक। इन दोनों में ये कॉमन है, ये अगर दोनों में से काटेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, पी क्यू बच जाएगा यहां से, और यहां से क्या बच जाएगा, आर एस, यहां से बच जाएगा आर एस, ठीक है ना। तो पी आर में से क्यू आर काटेंगे तो बच गया पी क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू क्यू एस में से क्यू आर। देखिए क्यू एस में से काटेंगे, माइनस करेंगे क्यू आर, तो बच जाएगा आर एस लाइन सेगमेंट। जब पी क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू आर एस लाइन सेगमेंट, तो इट मीन्स देयरफॉर पी क्यू लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इन ईच फिगर। इन फिगर्स में से कौन कौन सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले अगर आप इस फिगर ए बी सी डी को देखें, इसके नीचे क्या लिखा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जब लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर होते हैं, यानी सभी स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर इक्वल होते हैं ना। तो देखिए ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी और बराबर होगा ए डी, यानी दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, इक्वल टू दिस साइड, इक्वल टू दिस साइड। तो इसमें सभी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। तो कौन कौन सा लाइन सेगमेंट, हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, हम ऐसे लिखेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट बी सी is congruent to line segment CD is congruent to line segment AD, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर बी है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने हर एक साइड पे एक एक निशान लगा दिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में और एक चीज होती है कि हर एक एंगल 60 डिग्रीज के बराबर होता है ना। सभी एंगल्स का मेजर 60 डिग्री होता है ना। तो ये 60, एंगल बी 60, एंगल सी 60, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड ये सब इक्वल हैं। तो अगर हम लिखें कि कौन कौन सा साइड इसमें कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलेंगे इसमें ए बी साइड, ए बी लाइन सेगमेंट, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी लाइन सेगमेंट। ये हो जाएगा इस तरह, है ना। तो इसी तरह आपका फिर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में पता होता है आपको कि रेक्टेंगल में टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा रेक्टेंगल में। तो अगर हम लिखें कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स इनमें कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोलेंगे पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू
इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट एस आर, लाइन सेगमेंट एस आर के ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह क्यू आर लाइन सेगमेंट क्यू आर, ओके, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी एस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो जो साइड्स इक्वल होंगे, जो लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगे, वही तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो पी क्यू लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू एस आर लाइन सेगमेंट, और इसी तरह पी एस बराबर है ना क्यू आर के, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एस। तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, मेजर एंड स्टेट विच ऑफ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इन एंगल्स को आपको मेजर करना है और देखना है फिर कौन कौन से एंगल्स इनमें से कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ठीक है ना। तो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? एंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब इनका मेजर है ना, जब इनका मेजर सेम होगा, ठीक। जब एंगल्स का मेजर सेम होगा, हम एंगल्स को मेजर करेंगे, अगर सेम मेजरमेंट के एंगल्स निकलेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये जो है ना, ये इनकी साइड्स नहीं है, ये लाइन सेगमेंट्स नहीं है, क्योंकि एंगल्स के लाइंस, ये जो एंगल्स होते हैं ना, जो ऐसे एंगल्स है, ये असल में यहाँ पर क्या होते हैं, रेज, ये रेज होते हैं। इसका मतलब इनका साइज यहां से कहीं तक भी जा सकता है। तो आप इस साइड और इस साइड को मेजर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एंगल्स को मेजर करेंगे। तो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनके मेजर सेम हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम इस एंगल को मेजर करें तो ये देख लीजिए, ये जो पॉइंट होता है इस प्रोटेक्टर में, ठीक है, जिससे हम इसको डी भी बोलते हैं, हाफ मून। तो यहां पर एक पॉइंट होता है ये वाला, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री कॉरेस्पॉन्ड करती है, 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट बनता है, ठीक है, यहाँ पे कोइंसाइड करते हैं। ये पॉइंट हमें एंगल के इस पॉइंट पे रखना है, ठीक। और ये जो लाइन है ना, ये एक लाइन, इसको हमें बेस बनाना है, इसको हमें इस लाइन सेगमेंट के अंडर रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट डलेगा इधर और ये लाइन सेगमेंट बिल्कुल इस प्रोडक्टर के इस लाइन सेगमेंट के नीचे आएगी, ठीक। क्योंकि फिर एंगल यहां से ओपन है, इसका माउथ है, तो फिर राइट साइड से ये 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हम चलेंगे और देखेंगे कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे टच करती है इस प्रोडक्टर को। तो देख लीजिए, ये मैं कोइंसाइड कराता हूँ यहाँ पर, और ये लाइन इसके नीचे आ गई। आप देखिए यहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 तक। तो इस एंगल का मेजर है 50 डिग्रीज। अब इस एंगल को मेजर करेंगे हम इसी तरह। तो इसका मेजर जो है वो है 50 डिग्रीज। अगेन देखिए यहाँ पर, तो ये भी 50 डिग्रीज है, तो दिस इज अगेन 50 डिग्रीज। अब हम इस एंगल को मेजर करेंगे, देखिए ये यहाँ पर, तो ये करीबन 30 डिग्री इसका मेजर निकला, ये 30 डिग्रीज है। अब इस एंगल को मेजर करेंगे, यहीं से जाएंगे, तो यहाँ से चलते आप देख लीजिए ये 110 डिग्रीज, ठीक है ना। तो 110 डिग्रीज एंगल्स को मेजर करना आप क्लास 6 में भी सीख चुके हैं, 5th में भी सीख चुके हैं। अब इस एंगल को देखें, ये तो दिखता ही है कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा। एक बार चेक करें तो देख लीजिए, ये पॉइंट कोइंसाइड हुआ, ये लाइन देखिए ये 90 डिग्री बराबर दिखा रहा है, ठीक है ना। और फिर ये जो एंगल है इसका भी मेजर करेंगे, तो ये हमें कितना निकलता है, ये देख लीजिए 50 डिग्री, ये लाइन जा रही है, तो 50 डिग्री ये भी है, 50 डिग्री। अब हम इन सारे एंगल्स में से देखेंगे कि कौन कौन से एंगल्स का मेजर सेम है। देखिए ये ए पार्ट, बी पार्ट और एफ पार्ट इनका सेम है 50। तो हम बोलेंगे ए कामा बी एंड एफ आर कॉन्ग्रुएंट,
ठीक। अब जो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको इन फिगर्स को देखना है, पेयर्स में है ये दो दो, आपको देखना है कॉन्ग्रुएंट कौन सी है। कॉन्ग्रुएंट तब होंगी जब इनका शेप भी सेम होगा और इनके साइजेस भी। देखिए ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं, और इनका अगर हम देखें, इनका मेजर है ना, लेंथ और ब्रेडथ बिल्कुल इसकी लेंथ और ब्रेडथ के बराबर है। तो ए पार्ट, तो ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। और बी पार्ट देखें, देखिए ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है ना। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसके बीच में आ जाएगा ऐसे, है ना, ये बिल्कुल इस पर पूरी तरह फैल नहीं जाएगा। सो दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये दो सर्कल्स अगर इस सर्कल को उठा के इस पे बिठाएंगे तो ये इस पर सुपरपोज हो जाएगा या सुपर इम्पोज हो जाएगा, बिल्कुल ये सर्कल इसको कवर करेगा। तो ये भी है कॉन्ग्रुएंट, ये भी है कॉन्ग्रुएंट। और ये दो लाइन सेगमेंट्स, इनको अगर हम मेजर करेंगे तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये दो एरोज है ना, ये भी इस फिगर को उठा के इस पे रखेंगे तो ये इसको बराबर सुपर इम्पोज करेगी। ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, है ना, यानी ये इसको पूरी तरह ओवरलैप करेगी, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह ये दो जो है स्टार लाइक, लेकिन इनमें एक बड़ा है और एक छोटा, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 15A कंप्लीट होती है आज। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल अगली वीडियो में नए टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।